हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव्स के हवाले से। स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नए आए हैं आपको मैं बताता चलूँ कि डेरिवेटिव क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव थ्रू डिफिनीशन, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आई टैब के बटन पर क्लिक कर ले और वो वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम इन पर्टिकुलर डिस्कस कर लेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। फॉर एग्जांपल जो डेरिवेटिव फाइंड करना हो गया, फॉर एग्जांपल आपको स्लोप फाइंड करना होता है, फॉर एग्जांपल आपको जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना होता है। और हम डिस्कस ये भी करेंगे कि जो लिमिट्स होते हैं, ठीक है कि नहीं, एफ डेरिवेटिव का लिमिट और जो फंक्शन का लिमिट होता है वो क्या होता है, जब राइट हैंड साइड लिमिट होता है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होता है, जो अप्रोचेस करते हैं डिफरेंट। लेट सपोज व्हेन x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पे है, देखें ये एग्जांपल आपको नज़र आ रहा होगा। इस एग्जांपल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन पर्टिकुलर। तो सबसे पहले क्वेश्चन ए से शुरू करते हैं। ए में आपसे पूछा गया है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। देखें एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को आप यू भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। आप ये भी लिख सकते हैं। मोस्टली ये पूछा जाता है कि वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स कहा जाता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है। सो वाई इज इक्वल टू सिंपल एफ ऑफ एक्स होता है आपका। कुछ बुक में आपको वाई मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, वाई क्या है। सिंपली आपके पास क्या है, फंक्शन है जो कि रूट ऑफ एक्स है। अब थ्रू जो डिफिनीशन हमने पढ़ा था डेरिवेटिव का, उसके ज़रिए हमने सॉल्व करना है। अगर डिफिनीशन ना पूछा जाए आपसे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, थ्रू पावर रूल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थ्रू पावर रूल किस तरह सॉल्व करना है वो हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस और सॉल्व दिस थ्रू डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। नाउ जो डिफिनीशन हमने पढ़ा था वो क्या था कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच, और हम यहाँ पे क्या करते थे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 करते थे। और ये किसके बराबर होता था, ये एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स के बराबर होता था। यानी जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके बराबर होता है। सिंपल डी वाई और डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। एफ डेरिवेटिव एक्स को यू भी लिख सकते हैं, डी वाई और डी एक्स भी लिख सकते हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, रूट ऑफ एक्स है। अब ये जो वैल्यूज है, ठीक है, मेरे पास ये एक्स नॉट प्लस एच है, इसको मैं क्या कर लूँगा, इस फंक्शन की वैल्यू में प्लग कर लूँगा सिंपल। तो जब मैं इसको प्लग कर लूँगा यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा रूट ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट आपके पास क्या हो जाएगा, यानी एफ एक्स के जगह में आप क्या पुट कर रहे हैं, एक्स नॉट पुट कर रहे हैं। तो एफ एक्स के जगह में एक्स नॉट में पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रूट ऑफ एक्स नॉट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा रूट ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, और लिमिट एच अप्रोच टू 0 आपके पास उसी तरह ही रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब हम यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट एच अप्रोच टू 0 करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाता है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बचने के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। देखिए रेशनलाइज कैसे करते हैं वो आइडिया मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 मेरे पास है और रूट ऑफ एक्स नॉट प्लस एच है माइनस रूट ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच है। टू रेशनलाइज दिस मैं क्या कर लूँगा, रूट ऑफ एक्स नॉट प्लस एच प्लस रूट ऑफ एक्स नॉट से क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँगा, डिवाइड भी कर लूँगा। तो एक्स नॉट प्लस एच आ जाएगा मेरे पास, प्लस रूट ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, इसी से मैं डिवाइड करूंगा एक्स नॉट प्लस एच प्लस रूट ऑफ एक्स नॉट। नाउ सी दिस, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ए है, इसको मैं ए लिख सकता हूँ। ये आपके पास क्या है, बी है। यहाँ से ये ए है, ये बी है। सो ये क्या बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपके पास किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसको कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस एच, और यहाँ से क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर आ गया, और माइनस बी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स नॉट के ऊपर रूट है, अब जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा,
रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, एक्स नॉट बचेगा। फिर हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई एच इंटू एक्स नॉट, रूट ऑफ एक्स नॉट प्लस एच प्लस एक्स नॉट। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखिए लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 है हमारे पास। सो सी यहाँ से हमारे पास क्या होता है, ये एक्स नॉट और ये एक्स नॉट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, एच बचेगा। तो मैं यहाँ से यू लिख सकता हूँ कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच डिवाइडेड बाई एच इंटू रूट ऑफ एक्स नॉट प्लस एच प्लस रूट ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एच और ये एच कैंसिल। अब यहाँ से सिंपल मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट एच अप्रोच टू 0 को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लग कर लूँगा। यानी एच की वैल्यू जहाँ पे है आप वहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 को प्लग इन करेंगे। तो यहाँ पे एच की जगह मैं 0 लिखूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स नॉट प्लस रूट ऑफ एक्स नॉट। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स नॉट। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स नॉट मेरे पास क्या आ गया, सिंपल इसका डेरिवेटिव आ गया। तो अब ये डेरिवेटिव तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 9। देखिए जब हम शुरू में जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तब मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि ये जो हम लिमिट फाइंड करते हैं, ये जो डेरिवेटिव लेते हैं, सिंपल जो आपका टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है वो सिंपल डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरे डेरिवेटिव तो मेरे पास क्या आ गया, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ऑफ एक्स नॉट आ गया। ठीक है, अब देखिए कोई भी पॉइंट आपको गिवन होगा, टेंजेंट लाइन कोई भी पॉइंट पे एक क्या होता है, इंटरसेक्ट करके निकले। ये आपके पास ग्राफ है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, इस कर्व को एक पॉइंट पे मीट करेगा और वहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस करेगा। नाउ देखिए अब आपको पॉइंट गिवन है दिस एट एक्स इज इक्वल टू 9। लेट सपोज यहाँ पे आपका क्या है, एक्स क्या है, 9 है। ठीक है, अब 9 पे आपने क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो एक्स नॉट की जगह में आप क्या कर लेंगे, सिंपल 9 पुट कर लेंगे। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 रूट ऑफ एक्स भी कर सकते हैं। एक्स की जगह में हम सिंपल 9 पुट करेंगे। 9 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 के बराबर आता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/6। तो 1/6 जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, इस केस में स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन। नाउ टू फाइंड द इक्वेशन, देखिए इक्वेशन में आपको जनरली समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया आपसे। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट करते हैं। ठीक है, एक्स नॉट और वाई नॉट। ठीक है, एक्स नॉट आपको गिवन होगा, वाई नॉट आप एक्स नॉट से भी फाइंड कर सकते हैं, या वाई नॉट आपको पर्टिकुलरली मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन होता है। तो ये वैल्यूज को आप प्लग इन कर लेंगे। स्लोप को फाइंड करना मैंने सिखाया है पिछले लेक्चर में भी, आज भी हमने स्लोप को फाइंड किया। स्लोप की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर लेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, इक्वेशन को डिटरमाइन कर लेंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द लिमिट ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोच टू 0 एज एक्स अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ सी कि हमारे पास जो फंक्शन होता है, ठीक है कि नहीं, रूट ऑफ एक्स जो होता है, रूट ऑफ एक्स का जो डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट आपको होगा कि जो डोमेन होता है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ से 0 से प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास क्या होता है, इसका डोमेन होता है। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, लेट सपोज एक्स की वैल्यू में मैं 0 प्लग इन करता हूँ, तो 0 प्लग इन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इंक्लूडेड होता है इस डोमेन में। एक्स की वैल्यू 0 पे 0 और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 पे 1 हो जाएगा, 2 पे फिर ये इसी तरह आगे क्या हो जाएगा, इस तरह का एक कर्व बनता जाएगा, जो कि यहाँ पे शो किया है। देखिए ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स का ग्राफ है। नाउ वी हैव टू फाइंड द ग्राफ ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। देखिए जब हमने एफ को डेरिवेट किया तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आया था वो किसके बराबर आता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स। दैट मीन कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो सिंपल इस तरह का बनेगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं x को 0 के करीब लाता हूँ, दैट मीन 1/, क्या हो जाएगा, या सिंपल कोई स्मॉल वैल्यू आएगी, दैट मीन कि 2 मल्टीप्लाई बाई 0.000001 में करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, कोई स्मॉल वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में अगर छोटी वैल्यू आएगी तो दैट मीन कि जब मैं 1 से उसको डिवाइड कर लूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, यानी बहुत बड़ा नंबर आएगा जो कि मैं काउंट नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो ही ये 0 के करीब आएगा ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर की जानिब इस तरह, ठीक है, एक कर्व बनाएगा। अब देखिए जब मैं इसको x को बढ़ाता जाता हूँ, यानी 2, 3, 4, 5, 6, यानी x की वैल्यू आप यहाँ पे प्लग इन करके देखें, 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, 1000 कर ले, 2000 कर ले, ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा,
बड़ा होता जाएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा और आप उसको 1 से डिवाइड कर लेंगे, दैट मीन क्या हो जाएगा, आपका 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं थ्रू कैलकुलेटर में। आप क्या कर ले, x की वैल्यू 1000 ले लो और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 है। 1 डिवाइड बाई 2000 आपके पास क्या आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जब लिमिट 0 पे अप्रोच करेगा, तो ये चीज़ तो मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, जब लिमिट 0 पे अप्रोच करेगा, f डेरिवेटिव ऑफ x की बात आती है। जब लिमिट 0 पे अप्रोच करेगा तो f डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास क्या है, 1/2 रूट ऑफ x है। 1/2 रूट ऑफ x देखिए यहाँ पे किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यानी 0 पे जब आप अप्रोच करवाते हैं और 1 से डिवाइड करवाते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, बड़ी होती जाती है। तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन आप क्या किसकी तरफ जा रहे हैं, आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। नाउ इसका उल्टा ले रहे, इसका उल्टा दैट मीन कि आप क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। दैट मीन कि x की वैल्यू को मैं लेट सपोज 10,000 ले रहा हूँ, 20,000 ले रहा हूँ, 30,000 ले रहा हूँ। तो इस टाइम जब मैं क्या करूँगा, व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, सो मैं क्या करता हूँ, 0 के करीब होता जाता हूँ, यानी 0 के करीब कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, 0.001, 0.0001। तो दैट मीन कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाता हूँ तो जो मेरे पास लिमिट है वो क्या है, 0 है। जब मैं x को 0 के करीब लेके आता हूँ तो लिमिट मेरे पास क्या है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। ठीक है, बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।